इन तमाम हमलों के बीच उसामा अब भी शांत है। वह किसी बयानबाजी में नहीं उलझ रहे हैं, सिर्फ प्रचार पर फोकस कर रहे हैं। उनके भाषण छोटे और सीधे होते हैं, जिनमें भोजपुरी लहजे की सादगी झलकती है। इन सभा में उन्होंने कहा, अब हल्ला गुल्ला करके जरूरत नहीं है, बस चुपचाप जाकर ईवीएम पर बटन दबाए। आपको बता दें कि 31 साल की उसामा पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय जेड फैशन बाजार। लालू जी, क्या बिहार की जनता को आप डराना चाहते हो? नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। सिवान की राजनीतिक ने इस बार बिहार विधानसभा को पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। वजह क्या है? यह चुनाव से लड़ रहे शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब और उनके खिलाफ भाजपा के दिग्गजों का ताबड़तोड़ प्रचार अभियान। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे रघुनाथपुर की सीट बिहार की सबसे चर्चित सीटों में से एक बन गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने सिवान के सभा में गरजते हुए कहा कि फिर से जंगल राज नहीं आने देंगे, उसामा को नहीं जीतने देंगे। शाह ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू ने रघुनाथपुर से फिर से अपराध की राजनीति को जिंदा करने की कोशिश की है, लेकिन सिवान की जनता ही इसे जवाब देगी। लालू जी, क्या बिहार की जनता को आप डराना चाहते हो? क्या मतलब है शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने का, जिस शहाबुद्दीन ने 75 जघन्य हत्याओं में लहूलुहान किया सिवान की भूमि को, वो शहाबुद्दीन को वो टिकट देकर डराना चाहते। वहीं आपको बताए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस लहजे में उसामा पर हमला बोला कि उन्होंने कहा कि आरजेडी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए न सिर्फ इस क्षेत्र बल्कि पूरे देश को और दुनिया में प्रसिद्ध रहा है। जैसा नाम वैसा काम। आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। जैसा नाम वैसा काम। इन तमाम हमलों के बीच उसामा अब भी शांत है। वह किसी बयानबाजी में नहीं उलझ रहे हैं, सिर्फ प्रचार पर फोकस कर रहे हैं। उनके भाषण छोटे और सीधे होते हैं, जिनमें भोजपुरी लहजे की सादगी झलकती है। इन सभा में उन्होंने कहा, अब हल्ला गुल्ला करके जरूरत नहीं है, बस चुपचाप जाकर ईवीएम पर बटन दबाए। आपको बता दें कि 31 साल की उसामा पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। अगस्त में पूर्व विधायक ने उन्हें विधिवत पगड़ी पहनाकर प्रत्याशी घोषित किया था। तभी से रघुनाथपुर में उनकी प्रचार की रफ्तार तेज हो गई है। जहां भी जाते हैं भीड़ उमड़ पड़ती है और समर्थक उन पर फूल बरसाते हैं। हाल ही में देख सकते हैं आप, उसामा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ था, जिसमें उन्हें सेब से तौलते देखा गया। इस वीडियो में जनता पहले उनका वजन करती है, फिर उसी वजन के बराबर सेब तौलवाती है। उसामा का यह वीडियो चुनावी चर्चा का केंद्र बन गया है। बहुत को यह दृश्य लोकप्रिय भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव को याद दिला देता है, जिन्हें छपरा से पहले सिक्के में तोला गया था और फिर दूध से अभिषेक किया गया था। यही परंपरागत भावनात्मक जुड़ाव अब राजनीतिक का एक नया अंदाज बन चुका है। आपको बता दें कि रघुनाथपुर
की सीट पर पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान होना है। यहाँ का मुकाबला बेहद दिलचस्प है। एक तरफ है आरजेडी के समर्थित ओसामा, जो अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए के प्रत्याशी विकास कुमार सिंह, जो सिवान के अपराध मुक्त भविष्य देना चाह रहे हैं। और उन्होंने जो सिवान को अपराध मुक्त भविष्य देने का वादा कर रहे हैं, अब देखना होगा कि जनता भावनाओं के नाम पर मतदान करती है या स्थिरता और विकास के नाम पर। सिवान की यह लड़ाई सिर्फ 2 उम्मीदवारों के लिए नहीं है, बल्कि 2 विचारधाराओं की टक्कर बन गई है। एक और अपराध और विरासत की छाया, तो दूसरी ओर कानून और विकास का नारा। इस न्यूज इज स्पॉन्सर बाय जेड फैशन बाजार, मेन रोड छतरपुर, बीके कॉम्प्लेक्स। आपको 10+2% अगर आप इस वीडियो को देखकर जेड फैशन बाजार जाते हैं तो छूट दिया जाएगा। खुल चुका है जेड फैशन बाजार, जहां आपको मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स हर फैशन की शानदार वैरायटी, वो भी कम दाम में और बेहतरीन क्वालिटी के साथ। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए जेड फैशन बाजार में, क्योंकि फैशन अब सबके बजट में है।